चलते फिरते आप इस हीटर को चला सकते हैं। 12 वोल्ट डीसी से चलने वाला पाकिस्तान का ये सबसे कम बिजली खर्च करने वाला हीटर है। इस डीसी हीटर को आप बैटरी पर भी चला सकते हैं और उसके साथ साथ आप 12 वोल्ट वाली पावर सप्लाई पे भी चला सकते हैं। ये वो पावर सप्लाई है जिसे हम आम तौर पे गर्मियों के अंदर जिस पे हम 12 वोल्ट का एयर कूलर या पंखा चलाते हैं और हम ये समझते हैं कि सर्दियों में इसकी जरूरत हमें नहीं पेश आती। तो इसका हल भी हमने ढूंढ लिया है कि आप इस पावर सप्लाई पे सर्दियों में इस हीटर को भी चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 1000 वाट का यूपीएस लगा हुआ है या 500 वाट का यूपीएस लगा हुआ है तो इस हीटर को आप बड़ी ही आसानी से उसके ऊपर भी चला सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसके डीसी एम्पेयर, डीसी वाट, एसी एम्पेयर, एसी वाट वो तमाम चीजें भी चेक करके बताऊंगा। इसकी कीमत क्या है और इसकी क्वालिटी क्या है वो तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई हीटर है जो बिजली पे डायरेक्ट चलता है और आप कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बिजली खर्च करता है तो आप इस हीटर का बड़ी ही आसानी से इंतखाब कर सकते हैं। अब चूंकि ये डीसी हीटर है और 12 वोल्ट पे चलता है तो आपका यह सवाल होगा कि अगर मेरे घर बैटरी नहीं है तो मैं इसको क्या डायरेक्ट वापडा पे चला सकता हूं? बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अदद पावर सप्लाई यानी कंप्यूटर की पावर सप्लाई हो या कोई भी ऐसी पावर सप्लाई जो इसकी वोल्टेज रेंज और एम्पेयर रेंज को पूरा करती हो उसको आप इस्तेमाल करके डायरेक्ट वापडा पे भी आप इसको चला सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डीसी पर कितनी पावर कंज्यूम करता है और इसके साथ साथ फिर हम ये भी चेक करेंगे ये एसी पे कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले मैं पावर सप्लाई के कनेक्शन जो है वो इस हीटर के साथ कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैं 2 कलर्स की वायर्स मेरे सामने हैं और इनमें से मेरे पास जो हीटर है उस पे एक कलर की तार है। जब भी हम डीसी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी पोलैरिटी का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। पोलैरिटी का खास ख्याल रखने से मुराद ये है कि हम कहते हैं कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर लगानी चाहिए, लेकिन इस हीटर की एक खूबी ये भी है कि इसमें आपको पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखना पड़ता। आप जिस तरह मर्जी पॉजिटिव नेगेटिव को बगैर देखे आप यहां पे पावर सप्लाई की तारें लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी लगा रहा हूं। चूंकि आपको टेस्ट करवाना है इसलिए मैं आर्जी तौर पर ये तारें भी इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, प्रॉपर जोड़ या इसको मैं नहीं लगा रहा। अब मैं डीसी क्लैम्प मीटर पे वोल्टेज को सेट कर रहूंगा और फिर उसके बाद मैं यहां पे डीसी वोल्टेज चेक करता हूं कि इस वक्त कितने वोल्ट डीसी के आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त 13.40 यानी 13.40 वोल्ट डीसी के आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप इसको डबल राड पे देखें तो तकरीबन ये 19 एम्पेयर डीसी के ले रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 19 एम्पेयर तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको ये बताता जाऊं कि ये डीसी 13.4 वोल्ट पे 19 एम्पेयर ले रहा है। अगर इसकी इस वक्त पावर कंजप्शन की बात करूं कि ये डीसी पे कितने वाट पावर कंज्यूम कर रहा है तो ये तकरीबन 254.6 वाट पावर जो है ये कंज्यूम कर रहा है। इस वक्त दोनों राड पे ये चल रहा है और मैं ये समझता हूं कि कोई भी ऐसा एसी इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है जो 2 राड पे 256 वाट पावर कंज्यूम करता हो, जबकि हमें 256 वाट शायद एक राड पे भी पावर कंज्यूम होती हुई नहीं नजर आती, लेकिन ये 2 राड पे इस वक्त 256 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक अदद आप सिलेक्टर स्विच देख सकते हैं। सिलेक्टर स्विच को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं तो इसमें एक राड चलने लग जाता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला राड चल रहा है और नीचे वाला राड बंद है। इस एक राड पे ये 13.4 वोल्ट पे तकरीबन 9.40 यानी तकरीबन 9.5 एम्पेयर के करीब ये पावर कंज्यूम कर रहा है। अगर इस वक्त मैं इसके वाट की बात करूं तो हम जानते हैं कि वोल्टेज ज़रब एम्पेयर तो इसकी पावर आ जाती है कि ये कितने वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इस वक्त ये 125.96 तकरीबन 126 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। इसी पे हमारे वाबड़ा के कितने वाट और कितने एम्पेयर कंज्यूम होंगे ये मैं आपको 6-in-1 डिजिटल एनर्जी मीटर पे आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने एक डिजिटल एनर्जी मीटर आपके सामने है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सिंगल राड के ऊपर 156 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी 156.6 तकरीबन 157 वाट कंज्यूम कर रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि वापडा पे ये 157 वाट कंज्यूम कर रहा है एक राड के ऊपर, लेकिन जब हमने इसको बैटरी पे चलाया था या जब हमने इसको पावर सप्लाई पे चलाया था तो डीसी के मुताबिक तो ये 127 वाट ले रहा था। तो ये इजाफी वाट 127 की बजाय 157 वाट क्यों ले रहा है? चूंकि इसके अंदर अपना एक कूलिंग फैन लगा हुआ है, इसी तरीके से इसके अपने अंदर भी कुछ कंपोनेंट हैं जो पावर कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए डीसी के वाट और एसी के वाट में थोड़ी सी आपको चेंजिंग देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से जब मैंने इसको डबल राड पे चलाया तो आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तकरीबन 307-306 वाट जो है वो डबल राड पे पावर कंज्यूम कर रहा है। तो यही वजह है कि अगर हमने इसको डीसी पे चेक किया था तो 257 वाट हमें देखने को मिले थे, लेकिन एसी पे हमें तकरीबन 307 वाट देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एसी पे भी अगर हमने इसको पावर सप्लाई पे भी चलाया है तो ये बहुत कम पावर कंज्यूम कर रहा है। सो इसकी अगर मैं ओवरऑल इसकी फिनिशिंग की, इसकी क्वालिटी की बात करूं, चूंकि मेरे ये सामने है, और इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं इसको ये कहूंगा कि ये तसल्ली बख्श है। ठीक है, इस पे अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन हमारे चूंकि ये मेड इन पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तानी भाई ने बनाया है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसने एक अच्छी कोशिश की है, अच्छी काविश की है, तो मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं। अगर आप में से भी कोई बंदा कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है जो मेड इन पाकिस्तान है तो आप लाजमी बताएं, हम आपको भी प्रमोट करेंगे। तो इसमें बहुत सी चीजें अभी इंप्रूव होने वाली हैं, लेकिन अगर हम इतनी कीमत में और इतनी पावर कंजप्शन में देखें तो इसका कंपेटिटर मुझे कोई और नजर नहीं आया। ये तकरीबन मैं 1 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है फौरी तौर पर हम उसकी वीडियो नहीं बनाते, पहले हम उसको टेस्ट करते हैं, उस पे हर तरह का इम्तिहान हम डालते हैं, उसको हर तरह की मुश्किल कंडीशन से गुजारते हैं, और फिर उसके बाद जब वो चीज़ फाइनल हमें लगता है कि ये इस तरह की प्रोडक्ट है कि इसको मार्केट में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो फिर हम आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं। सो फिनिशिंग और ओवरऑल के लिहाज से इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन काम के लिहाज से ये ठीक है। और अच्छा, अब यहां पे एक और चीज भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी जो हीटिंग है वो अगर आप जो एसी वाले हीटर यूज कर रहे हैं उससे थोड़ी सी कम है, यानी मैं उसके बराबर नहीं कह सकता, लेकिन अगर इसकी पावर कंजप्शन देखें तो ये पावर कंजप्शन का फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन हीटिंग का फर्क जो है वो थोड़ा कम है, यानी हीटिंग की जो निस्बत है वो उसके और इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन पावर बहुत कम ये कंज्यूम कर रहा होता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप अपनी मार्केट में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से या इलेक्ट्रिकल की दुकान से आप इसको ले सकते हैं। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1400 रुपए से लेके 2400 रुपए तक मिल जाता है, डिपेंड ऑन के आप किस शेप में इसको खरीद रहे हैं और किस क्वालिटी का आप इसको खरीद रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक एसी हीटर मौजूद है जो डायरेक्ट 220 पे चलता है, आप चाहते हैं कि आप उसको 12 वोल्ट पे चलाएं, तो आप अपने उस हीटर को 12 वोल्ट पे कैसे कर सकते हैं, अगर आप मुझे कमेंट्स में कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी लाजमी बना दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको ये नई प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा लगा होगा, नई नई मालूमात मिली होगी। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाकिस्तान में इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए और आप लोग जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते रहा करें। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखिए, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।